जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड जो है इनफैक्ट अपने आप निकलते हैं क्योंकि ये जो है, चलिए ये रिवर्स कर लेती हूँ क्योंकि रिवर्स ही आया था। एक कार्ड और चाहिए यूनिवर्स। जजमेंट। बॉटम की एनर्जी डेविल की है, कोई ब्लैक मैजिक, ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये देखिए हायरोफेंट है, ये है हाई प्रीस्टस। ये देखिए डेथ की एनर्जी आ गई, तगड़े तगड़े कार्ड आ गए हैं। कुछ तो सीरियस होने वाला है आपकी लाइफ में एरीज, किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। बॉटम की एनर्जी डेविल की है, हो सकता है कि आजकल आपके अंदर टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा आ रही हो, किसी चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, अपने ही पार्टनर को लेकर के। ये कोई डबलिश इफेक्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि इसके बाद हायरोफेंट का कार्ड है। हो सकता है कि आजकल आप पूजा पाठ बहुत कर रहे हों, लेकिन आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपको ऐसी चीज़ों की तरफ पुश कर रही हैं जो कि पूजा पाठ में वर्जित होती हैं। जैसे कि यू नो वेरी वेल, कुछ चीज़ें हैं जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आपने कोई फास्ट किया है या कुछ ऐसा प्योर काम कर रहे हैं तो उस वक्त पे आपको कुछ चीज़ें मना होती हैं, तो मे बी आपका ध्यान उधर ही ज़्यादा जा रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, दोनों चीज़ें, क्योंकि माइंड है, माइंड बहुत ज़्यादा घुमाता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, नंबर है आपके लिए 15 एंड 8, 1, 7, 14, 2, 2, 20। तो 222 आपको दिख रहा होगा। एंड 15 की एनर्जी अभी भी आ रही है ज़्यादा डेविलिश। चलिए देखते हैं क्या है चक्कर। पेज ऑफ वैंड। आपके पार्टनर ये तो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आप खूबसूरत बहुत हो सकते हैं, कम एज के हो सकते हैं या देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, लेकिन आप ज़िद्दी बहुत हैं। ज़िद्दी हैं, जैसे जो ठान लिया फिर उसमें आपको कोई, मतलब इगोइस्ट भी थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वही चीज़ है ना, प्लस माइनस दोनों चल रहा है साथ में। अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको देख के इग्नोर कर पाना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ट्रैप में हैं, या तो कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई ब्लैक मैजिक है, आपका माइंड किसी ने बांध दिया है। आपके पार्टनर को या तो इस बात की क्लियरिटी आ गई है कि यहाँ पर, या तो इनको फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकती है, उसने आपके माइंड को जैसे कंट्रोल कर लिया है, या तो ब्लैक मैजिक करके, या दोनों चीज़ें हो सकती है। जैसे आपके साइड में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उनके साइड में अलग थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ही डेविल की आई है। एंड मज़े की बात यह है कि डेविल के बाद है हायरोफेंट, हायरोफेंट के बाद है डेथ का कार्ड। मतलब ये कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं, अगर आप लोगों ने ईश्वर का हाथ पकड़ रखा है, तो कोई डेविल आपका नुकसान नहीं कर सकता। आपके ऊपर ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे स्पेल किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंसान लोग मतलब दूसरों के लिए मनाते नहीं हैं उल्टा सीधा, ये हो जाए वो हो जाए, आप सेफ हैं, क्योंकि ऐसे मनाने से अगर होने लग जाए तो हो चुका ना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 819, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हर्मिट वे में जैसे डीप रिसर्च किया है आपके ऊपर, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे आप किसी ट्रैप में फंस गए हैं, एंड इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि जैसे ये आपको निकालेंगे। अभी कल परसों भी मैंने कोई रीडिंग की थी, उसमें आपके पार्टनर आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। मतलब मैंने बताया था कि यही वो पर्सन है जो आपको किसी मुसीबत से निकालेंगे, क्योंकि ये ज़िद्दी किस्म के इंसान है। एंड ज़िद ही होती है जो किसी, मतलब इधर आपके अंदर भी ज़िद हो सकती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी चाहे कुछ हो जाए, एंड इन्होंने भी ठान लिया है कि शादी तो मैं तुम ही से करूँगा फिर चाहे कुछ हो जाए। तो आपका जो ठानना है उसके पीछे रीज़न है कोई नेगेटिव एंटिटी, कि जैसे किसी, कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई बैड एनर्जी आपसे चिपक गई है,
एंड वो आपसे एडिक्ट हो गई है, वो आपको नहीं छोड़ना चाहती है। तो यहाँ पे ये पार्टनर आपको बचाने के लिए सेव करने आ रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, किसी ने रिजेक्ट किया था, डिवोर्स किया था, कुछ ऐसा हुआ था जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो पार्टनर आपके आ रहे हैं बचाने के लिए। ओके, 9 9 7 16, 16 का मतलब टॉवर। यस, कोई खुलासा हुआ है आपके पार्टनर को, कुछ पता चला है। आप डिटैच रहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए चाहें मतलब क्या बोलते हैं, ज़मीन आसमान एक कर दें, लेकिन आप बिल्कुल डिटैच, आई डोंट केयर। मतलब सामने वाला इंसान बिल्कुल जान दिए पड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं आई डोंट केयर, तो आपके पार्टनर के हौसले बिल्कुल पस्त हो जाते हैं। यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि डिटैचमेंट के साथ साथ जैसे आपके पार्टनर को आप एंजेलिक भी लगते हैं। इनको देखिए, यहाँ पे जो दोनों एनर्जी आई हैं ये काफ़ी प्योर, काफ़ी अच्छी हैं, कि जैसे देखने में आप बच्चों जैसे हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, क्यूट हो सकते हैं, पॉजिटिव हैं, ज़िद्दी भी हैं, लेकिन आपकी जो मतलब जैसे एक क्या होता है कि इंसान को ये पता हो कि ये पर्सन विकेड है, ये पर्सन छल कपट करने वाला है, इसकी एनर्जी गंदी है, जैसे किसी को मैनिपुलेट करना एंड माइंड गेम खेलना, ये सब आपके अंदर नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर सामने वाले को पता है कि इसके मन में छल कपट है, तब तो फिर किनारे कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये मालूम है कि इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, इनके अंदर कुछ पाने की चाहत नहीं है कि इनको हमसे ये मिल जाए वो मिल जाए, तब इंसान की एनर्जी डिफरेंट होती है। इसी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए बिल्कुल लड़ भिड़ जाने को तैयार हैं कि भाई मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए, जो फीलिंग होती है, एनर्जी, वाइब्रेशन, वो सबको समझ में आती हैं। भले ही कोई इंसान क्लियर कट किसी से ना बोल पाए, सबकी इंट्यूशन इतनी बढ़िया भी नहीं होती है, लेकिन वाइब समझ में आ जाती है कि इस इंसान के पास बैठने में आपको कूल फीलिंग आ रही है कि आप अंदर ही अंदर सफोकेशन फील कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। 14 to 16, 16 का मतलब फिर से टॉवर। मे भी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी से, यहाँ पे देखिए टेम्परेंस की एनर्जी एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस रिवर्स में, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को टेम्परेंस समझ लिया था, एंजेलिक समझ लिया था, लेकिन टाइम के साथ साथ उस पर्सन की एनर्जी निकल के आई है कि वो फेक थी। ये शायद मैंने रीडिंग आज भी की थी, आई डोंट नो, मैंने आप ही के में की थी, किसी और के में की थी, क्योंकि एनर्जी तो भाई जिसके में कोई साइन लग जाता है वो चीज़ कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे 8 to 10 कार्मिक, ये थर्ड पार्टी कार्मिक थी। इसने जैसे कि इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एंजेलिक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्योर है, लेकिन आपके पार्टनर क्योंकि इनके साथ रह चुके हैं, इनके साथ शादी कर चुके हैं, टाइम स्पेंड किया है, तो इनको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन जो है ये सही नहीं है। यस, यहाँ पे 2 to 4, 4 का मतलब हो गया राहु की एनर्जी। मे भी इसी पर्सन ने आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया था, इनको बांध लिया था, ये ज़बरदस्ती हो सकता है इनकी शादी हो चुकी हो, एंड थर्ड पार्टी ने सोचा कि मेरी शादी ना खराब हो जाए, इस चक्कर में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिए, क्योंकि आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग एडिक्शन आपकी तरफ था, एंड अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे किया कि मतलब जैसे वही बात है मीठी छुरी वाली हालत, कि मीठा मीठा बन के जैसे काटती भी रही एंड आपसे डिटैच। हालांकि अगर आप इसको लॉजिकली देखिए तो ये गलत नहीं है, अगर जो जिसका हस्बैंड है, वाइफ है, वो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको राइट है, शादी की है, ऑथेंटिक है, ये लीगल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर हैं, इस वजह से एक तरीके से थर्ड पार्टी ये पर्सन ही है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मैरिड ही हो आपके पार्टनर के साथ, ये इनके मॉम एंड डैड भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं। 14 to 16 to 18 मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर के ऊपर मून मैजिक किए गए हैं। जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। जजमेंट का मतलब यह है कि अब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है, जिसने जिसने बुरा किया है। यहाँ पे अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो हाई प्रीस्टस है वो ओके, कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ,
एरीज, आपकी एनर्जी हाइरोफेंट की आई है। यहाँ पे इनफैक्ट बात यह है कि लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल शो करते हैं, दिखावा करते हैं, जैसे कि शुगर एंड साल्ट, जैसे कि यहाँ पे जो टेम्परेंस है उसकी जस्ट अपोजिट हाई प्रीस्टस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन ने, कोई आपकी फैमिली का हो सकता है, उसने ऐसा बहुत दिखाया था, उसको ऐसा बिलीव था कि जैसे कुछ लोग होते नहीं है जो एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ शैतान की पूजा करते हैं, एंड उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। वो दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दुनिया को, लेकिन ईश्वर को उनके सामने तो सब कुछ क्लियर है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी ही ज़िंदगी जी रहा था, ऊपर से बटरिंग कर रहा था, उसे लग रहा था ये करके वो पूरी दुनिया को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ईश्वर को भी वो पट्टी पढ़ा लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है उनको कस के पटकी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 20 एंड 2 22 4 की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी ये पर्सन है, चाहे आपके पार्टनर की तरफ हो चाहे आपकी तरफ हो, कहीं पे भी हो, दोनों की तरफ भी हो सकती है। ओके, ये जो भी है इसकी सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि सच देखिए, फाइनल डिसीजन हमेशा एक ही होता है, सच कभी छुपता नहीं है। ट्रुथ कभी भी, मतलब जैसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो यही है कि सच कभी छुपेगा नहीं, किसी ने भी किया हो, भले ही लंबा टाइम लग जाए, पेनफुल होता है, पेशेंस रखते रखते, इंतज़ार इंतज़ार करते करते लोग थक जाते हैं, बिलीव ख़त्म हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जस्टिस होता है, तो जस्टिस हो रहा है, जिसने भी गलत किया है उसकी बैंड बजी पड़ी है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही वो पर्सन है जो सबको जस्टिस देंगे। इनके अंदर जैसे ईश्वर ने एक अजीब सी क्षमता बना दी है, अजीब सी स्ट्रेंथ दे दी है कि जाओ सब कुछ ठीक करके आओ। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 20 एंड 7 मतलब 9, ओल्ड सोल, ये भाई आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। एंड आपकी एनर्जी भी टेम्परेंस की है, जैसे आपने इस दुनिया में रहते हुए भी आप डिटैच रहे, मतलब आपकी लाइफ में कोई नहीं है इस वक्त। एंड ये पर्सन आ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी ने अपने आप को ऐसा शो करने की कोशिश की कि मैं भी उसी की तरह हूँ, लेकिन आपके पार्टनर पहचान गए हैं, इन्होंने जम के रिसर्च किया है एंड निकाल ली है सच्चाई कि कौन सही है कौन गलत है। ओके, डेविल की एनर्जी आ गई है बॉटम में, इसका मतलब ये है कि डेविल है, कौन हेरोफेंट है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके पार्टनर को। ओके गाइस, जय माता दी।